जय श्री राम राधे टू एवरीवन, इट्स विक्रम एंड यू आर वेलकम टू योर आवन चैनल आर भारतवर्ष स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग जो बिहार बोर्ड का 10th क्लास का संस्कृत का जो ट्यूशन है उसका 3rd चैप्टर आलस कथा है, उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक इसका पाठन भाग नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप उसे जाकर पहले पढ़ लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करें। हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें 5 सेकंड में आपको सोल्व करना होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपके मोबाइल के राइट साइड में रेड कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबाएं। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि यह चैनल आपको अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करती है। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन भी दबाएं। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, आलस कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपका है कालिदास, नंबर बी विद्यापति, नंबर सी विष्णु शर्मा, नंबर डी नारायण पंडित। और टाइम स्टार्ट होता है। तो टाइम खत्म हुआ। राइट आंसर जो होगा वो विद्यापति, बी ऑप्शन सही होगा। क्यों कालिदास और विष्णु शर्मा ये दोनों तो आपका जो बुक में है भी नहीं, है तो विद्यापति नारायण पंडित जो है वो व्याघ्रपति कथा के रचयिता है, और लेकिन आलस कथा रचयिता विद्यापति। राइट, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? नंबर ए अग्निपुराण, नंबर बी पुरुष परीक्षा, नंबर सी रामायण, नंबर डी महाभारत। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसका जो कई परिचय पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर ऊपर वाले में जो कई परिचय दिया हुआ है वहाँ पर ही लिखा गया है कि आलस कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का एक टुकड़ा लिया गया है यहाँ पे, आलस कथा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 3। वीरेश्वर कौन था? ध्यान रखिएगा, जो वीरेश्वर है वो कभी कभी वीरेश्वर लिखा जाता है और कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो वीरेश्वर रहेगा। ओके, तो कहीं कहीं वीरेश्वर हो, कहीं कहीं वीरेश्वर देखने को मिलेगा। तो वीरेश्वर कौन था? नंबर ए मिथिला का राजा था, नंबर बी मिथिला का मंत्री, नंबर सी मिथिला का राजकुमार, नंबर डी मिथिला का संतरी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी मिथिला का मंत्री था। फर्स्ट लाइन जब आप कथा में नीचे आइएगा तो वहां पर मिलेगा विश्वर मिथिलायाम मंत्री आसित। राइट, तो विश्व जो था क्या मिथिला में मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री था। तो इस प्रकार से राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। मिथिला का मंत्री कौन था? ऑप्शन है नंबर ए बुद्धिवीर, नंबर बी कर्मवीर, नंबर सी धर्मवीर, नंबर डी वीरेश्वर। तो आपका टाइम स्टार्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। हमने देखा फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था वीरेश्वर मिथिलायाम मंत्री आसित, तो वीरेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें हम लोग, मैथिली कवि कौन था? नंबर ए भास, नंबर बी कालिदास, नंबर सी विद्यापति, नंबर डी नारायण पंडित। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। यस, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा विद्यापति। मैथिली कवि विद्यापति को ही बोला जाता है। या आपको 12th में भी जाइएगा या फिर उसे हाई क्लास में पढ़िएगा तो विद्यापति को आपको कभी छोड़ने का नहीं मिलेगा, चाहे हिंदी हो संस्कृत हो, आपको विद्यापति मिलेगा ही मिलेगा। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। राइट, आइए हम लोग आगे की ओर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नंबर ए विद्यापति, नंबर बी नारायण पंडित, नंबर सी कालिदास, नंबर डी वेदव्यास। तो इसका टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो राइट जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा, मैथिल कोकिल बोले या फिर मैथिल कवि बोले या मैथिली कवि बोले, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? नंबर ए बुद्धिवीर, नंबर बी कर्मवीर, नंबर सी धर्मवीर, नंबर डी वीरेश्वर। तो आपका टाइम अब स्टार्ट। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर।
बृहस्पति जो था वहाँ मंत्रियों को वहाँ पे अनाथों, लाचारों और जितने भी आलसी थे उन्हें अन्न और वस्त्र का दान किया करते थे। तो वो आंसर होगा बृहस्पति, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन 8 नंबर, आलसी पुरुष कितने थे? नंबर ए 2, नंबर बी 3, नंबर सी 4, नंबर डी 5। इसे 5 कर लीजिएगा तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। टोटल आलसी पुरुष जो थे, मतलब वहां पर कितने पुरुष जो सोए हुए थे आपस में बातचीत कर रहे थे, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 4 पुरुष जो सोए हुए थे, चारों ही आलसी थे। तो आलसी पुरुष कितने थे? टोटल 4 थे, जिन्हें लास्ट में और बहुत सारा वस्तुओं का दान दिया गया। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 नंबर देखेंगे। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? नंबर ए मानव गुण, नंबर बी पशु गुण, नंबर सी देवता गुण, नंबर डी उपयुक्त कोई नहीं। आपका टाइम जो है स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा मानव गुण। हमने देखा था जो कवि परिचय और पाठ परिचय था उसमें लिखा हुआ था कि मानव के गुणों का वर्णन किया गया और इसके दोषों को दूर करने का भी शिक्षा देती है आलस कथा का। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? नंबर ए अर्थ, नंबर बी धर्म, नंबर सी आलस, नंबर डी कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलस का। आलस कथा चैप्टर, ये इसका कथा का जो शीर्षक है आलस कथा, उससे ही पता चल रहा है कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? आलस का। और वास्तविक में आलस का ही वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आलस, आलस का दोष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चले 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? नंबर ए बुद्धिवीर, नंबर बी कर्मवीर, नंबर सी धर्मवीर, नंबर डी बृहस्पति। तो आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बृहस्पति। वहाँ गरीबों अनाथों के साथ साथ में आलसियों को भी भोजन कराते थे, कौन? बृहस्पति थे। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे बृहस्पति और कहीं कहीं पे बृहस्पति देखने को मिलेगी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? नंबर ए धन, नंबर बी धर्म, नंबर सी आलस, नंबर डी कोई नहीं। फॉर दिस क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का जो रीतिकार जो हमने नीचे देखा था, जो पाठ परिचय और गई परिचय था, उसका लास्ट लाइन में था कि नीतिकार लोग आलस को शत्रु का रूप मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। तो मनुष्य को जो नष्ट करता है वो कौन? आलस ही करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 30 नंबर देखिए, 13 नंबर, बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, नंबर बी मिथिला में, नंबर सी जनकपुर में, नंबर डी अयोध्या में। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर बी मिथिला में। बृहस्पति नाम मंत्री कहाँ था? मिथिलायाम, मिथिला में था। तो आइए हम लोग आगे करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कारुणिक के बिना किसी गति नहीं होती है। नंबर ए धूर्तों की, नंबर बी पतितों की, नंबर सी वचालों की, नंबर डी आलसियों की। तो टाइम 2 1 स्टॉप। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आलसियों की। जो इस चैप्टर का जो आलस कथा है, जो कहानी है, उसके लास्ट वाले जो श्लोक है उसमें देखने को मिला था कि स्त्रियों की रक्षा उसका पति और बच्चों की रक्षा उसकी जननी और आलसियों की रक्षा पूरे संसार में कारुणिक के बिना कोई नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन 15 नंबर, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? नंबर ए आलसियों को भगाने के लिए, नंबर बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, नंबर सी आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, नंबर डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी जो सही आंसर होगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जब आलसी लोग बहुत सारे एकत्रित होने लगे, पेटू लोग एकत्रित होने लगे थे, तो नियोगी वहां का खर्च जो था बढ़ गया था, इसलिए नियोगी पुरुष के द्वारा विचार किया गया था कि इसमें हमारे जो मंत्री हैं
वो ना तो केवल आलसों को ही भोजन कराते हैं या फिर धूर्तों को भी भोजन कराते हैं। इसके कारण खर्च जो है कि बढ़ गया है, इसलिए उनके परीक्षा करने के लिए अलसाला में आग लगा दिया गया। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए ही अलसाला में आग लगा दिया गया, जिसमें से टोटल 4 आलसी ही निकले थे, इन्हें बहुत सारी वस्तुओं का दान भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? नंबर ए आलसी, नंबर बी धूर्त, नंबर सी अधिकारी, नंबर डी नौकर। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धूर्त लोग। धूर्त लोग आग लगने पर धूर्त लोग जितने भी थे, अलसाला में जब आग लगा तो धूर्त लोग जितने थे भागे, और जो थोड़ा बहुत भी आलसी थे वो भी जो भागने में सक्षम थे भागे, लेकिन टोटल जो कितने थे 4 बचे हुए थे। तो जो ऑप्शन के अनुसार अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त लोग, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले 17 पे। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? नंबर ए 3, नंबर बी 5, नंबर सी 4, नंबर डी 6। Your time starts now for this question. तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। आलसशाला में आग लगने पर जो 4 पुरुष थे वहां सोए हुए थे, जो आपस में गपशप कर रहे थे कि पहला जो बोलता है कि अहो कथमें कोलाहला, राइट, तो दूसरा क्या बता तर्कते यदस्मिन अग्नि लग्नो अस्ति, है ना, लगता है इस घर में आग लगी, तो इस टाइप से बात कर रहे थे चारों लोग। तो टोटल कितने थे? 4 पुरुष जो थे वहां सोए हुए थे आलसशाला में आग लगने पर भी, वही लोग नहीं भागे थे 4 लोग। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 80 नंबर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? नंबर ए आलसी, नंबर बी निर्बल, नंबर सी सच्चरित्र, नंबर डी निर्धन। टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका इस चैप्टर का जो पहला श्लोक था, जिसमें देखे थे हम लोग कि आलसी लोग जो है अपना पेट की आग को बुझाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, राइट, तो उसी श्लोक से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर से कहा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे देखा, और हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।